बापूजी ने इस फैक्ट्री में अपना खून पसीना एक कर दिया था और वो बलवंत उस पर पूरी नजर डाल रहा है। हमें अपनी फैक्ट्री को बचाना ही होगा। तुम्हारे बापूजी की आखिरी निशानी है वो। बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं उस फैक्ट्री से। हाँ भाभी, पर अब हो ही क्या सकता है। क्षितिज, कुछ पैसे पड़े हैं ना बैंक में। इनकी आखिरी इच्छा थी कि कुछ पैसे और जमीन प्रतीक्षा के नाम की जाए। कितने पैसे पड़े हैं बैंक में? वो छोटी माँ, हमारा बैंक बैलेंस अब 0 है। पवित्रा ने पूरा बैंक बैलेंस खाली कर दिया और उसने वो जमीन भी बेच दी। हे भगवान, जाने क्या होगा। इस बार वो बलवंत जब घर आया था तो हमसे मिलने जुलने की बहुत कोशिश कर रहा था। कह रहा था पता नहीं क्या चाल चल रहा था मन ही मन में। समझ में नहीं आता उस बदमाश से कैसे पीछा छुड़ाए। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। माँ, हमारे पास एक रास्ता है। क्रिकेट मैच। हाँ माँ। अगर तुम लोगों को अपनी फैक्ट्री वापस चाहिए तो तुम्हें हमारे साथ क्रिकेट मैच खेलना पड़ेगा। अगर आप ये मैच जीत गए तो फैक्ट्री आपकी। और उसने हमारे सामने शर्त रखी कि अगर हम ये मैच जीत जाते हैं तो वो हमारी फैक्ट्री दिल्ली वाली पार्टी को नहीं बेचेगा। और तुम लोगों को इस बात की गलतफहमी है कि तुम लोग बलवंत से ये क्रिकेट मैच जीत जाओगे। पागल तो नहीं हो गए तुम लोग? जानते हुए कि वो इतना सनकी है फिर भी तुम लोग ने ये शर्त मान ली। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो उसकी साजिश है। वो हम सबको इस खेल में फंसाना चाहता है ताकि वो अपनी मनमानी कर सके। ये शर्त मानने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। सरस्वती, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम लोग ये मैच जरूर जीतोगे। चलिए शो कीजिए। ओ जी, ये है एक गुलाम। ते ए की है, ए भी गुलाम। ए एक और गुलाम। गुलाम, ये गुलाम यानी मैं। वक्त और किस्मत किसी गुलाम नहीं होते। चलता हूं। सत श्री अकाल। खोलते आप कहीं का। ओ एक गेम क्या जीत गया, मुझे पढ़ा रहा है। भाई जी, ये गेम हार गए तो कोई गल नहीं, लेकिन अगर हम वो मैच हार गए ना भाई जी तो साड़ी ते नक कट जाएगी। ओ करतार, वो तू है क्या कह रहा है? तो तुझे क्या लगता है मैं एक गेम क्या हार गया, मैं सब कुछ हार जाऊंगा? और ये बलवंत छाबड़ा क्रिकेट का मैच जिंदगी में कभी नहीं हारेगा। भाई जी, भाई जी, भाई जी, गुस्सा नहीं भाई जी, शांत हो जाओ जी। मैं तो केवल इतना कह रहा था कि हमारा ध्यान उस महिला मंडल की तरफ होना चाहिए कि वो कर क्या रही है।
इस गल में दम है, जा जाके देख। उन्हें जाके देखना है। चल आए। बहुत जल्द इन लड़कियों को पता चल जाएगा कि बलवंत छाबड़ा क्या चीज है। सावित्री बहन, एक मिनट यहाँ आना। मैं अखबार पढ़ रही थी तो अचानक नजर इस लड़के पर पड़ी। काफी पढ़ा लिखा और अच्छे खानदान का मालूम होता है। हमारी गौरी के लिए बिल्कुल सही रहेगा। आप कहें तो इसे कांटेक्ट करूं? गौरी, जरा यहाँ हो तो। जी मैम। देखो, यहाँ बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है। लगता है बहुत बड़ी कंपनी है। तुम यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कर सकती हो गौरी। दिखाना माँ। अरे हाँ माँ, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। माँ, मैं आज इस कंपनी में अपना रिज्यूमे भेज देती हूँ। थैंक यू माँ। ये क्या सावित्री बहन, गौरी अब शादी के लायक हो गई है। ये सोचकर मैं आपको अच्छा सा लड़का उसके लिए बता रही थी, और आप हैं जो उसे नौकरी करवाना चाहती है। नौकरी वोकरी में क्या रखा है? आखिर एक औरत को घर ही संभालना होता है। लेकिन औरतें सिर्फ घर ही नहीं बल्कि जिंदगियां भी संभालती हैं ना। गौरी की शादी तो हो जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। मैं मानती हूँ कि बेटियां पराया धन होती है। आज ये धन मेरे पास है, लेकिन मैं चाहती हूँ जब ये धन मैं किसी और के हाथों में सौंप दूंगी तो उसे भी इस धन की कीमत पता होनी चाहिए। गौरी, तुम अपने सपने पूरे कर सको, यही मेरी इच्छा है और यही मेरा आशीर्वाद है। जाओ जल्दी से अप्लाई करो। मैंने आप लोगों के लिए क्रिकेट का किट लाया है। अगर मैं नया किट लाता तो उसमें काफी पैसे खर्च होते हैं। हमें इससे ही काम चलाना होगा। इसे ऐसे खेलते हैं ना? मुझे नहीं पता कि इतने कम समय में आप लोगों को मैं क्रिकेट सिखा पाऊंगा या नहीं। आप फिक्र मत कीजिए जीजू, हम बहुत जल्दी क्रिकेट खेलना सीख जाएंगे। और हमारे पास कम वक्त है तो क्या हुआ, हम रोज सुबह जल्दी उठकर मैच की प्रैक्टिस किया करेंगे। मुझे तो लगता है हमें कल से ही प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, है ना दीदी? किरण, मम्मा मम्मा, आप भी खेलोगे? हाँ बेटा। मम्मा मम्मा, आप भी फर्स्ट आओगे? हाँ किरण, तुम्हारी मम्मा ये मैच जरूर जीतेगी। कौन है? लेकिन तुम? हाँ मैं, और ये तुम्हारे लिए। तुम्हारी यादों से दिल नहीं भरा, इसलिए मैं यहाँ आ गया। शायद अब तसल्ली मिल जाए। जानवी, क्या बात है?
तुम हंस तो रही हो लेकिन मेरी आंखों में उदासी क्यों है? जानवी क्या बात है? कुछ नहीं निखिल, बस ऐसे ही। छुपाना चाहो तो छुपा लो, मैं तुम्हारी बहनों से पूछ लूंगा। नहीं निखिल। जानवी क्या बात है, बताओ मुझे। कुछ नहीं निखिल, बस ऐसे ही तुम्हें मिस कर रही थी। कभी कभी तुम्हारा साथ मुझे सोचने पे मजबूर कर देता है। ऐसा लगता है कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, पर कभी कभी यही साथ मुझे बहुत कमजोर बना देता है। तुम्हें पाने की खुशी से ज्यादा तुम्हें खोने का डर लगा रहता है निखिल। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या। जानवी, वो कहते हैं ना कि जो पा लिया उसे खोने का डर कैसा। मेरा विश्वास करो, हमारा ये साथ हमारी ताकत है और हम साथ मिलकर तुम्हारे हर डर से लड़ सकते हैं। निखिल, इस मुश्किल के वक्त काश तुम यहाँ मेरे साथ होते। माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम हमारी कोशिश में कामयाब हो जाएं। चलिए हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आइए। क्षितिज, लेकिन तुम तो सिर्फ 7 लोग हो। क्रिकेट खेलने के लिए 11 लोगों की जरूरत होती है, तुम्हें पता है ना? हाँ पता है। आइए। अरे सुनिए, आप हम सब भी आपके साथ खेलना चाहेंगे। सच? हाँ, कल हमारे पतियों की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए, पर सच बात तो ये है कि हम सब आपकी मदद करना चाहते हैं। पिछली बार बलवंत ने हमें डरा धमका दिया था, पर इस बार हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखना, अब हम सब मिलकर सीखेंगे और जीतेंगे भी। चलिए शुरू करते हैं। आइए। अच्छा, अब मैं तुम्हें क्रिकेट के रूल्स बताता हूँ। जैसे जैसे हम क्रिकेट खेलते जाएंगे मैं आपको रूल्स समझाते जाऊंगा। आइए प्रैक्टिस शुरू करते हैं।
बलवंत आ गया। ओ वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। ओए बाय गॉड की कसम, प्रैक्टिस तो बहुत जोर शोर से चल रही है जी। हाँ तो तो ये है कि इन लोग तो मजदूर हैं, सचिन नहीं बन सकते। इन्हानु को घर जाके चूल्हा चौका करे। तू दूसरे टीम का बंदा है, लेकिन फिर भी मैं तुझे एक काम की बात बता रहा हूँ, गधे को चाहे जितना मारो वो घोड़ा नहीं बनता। ये खोट आपके नजर की है, आपका पाला ही हमेशा गधों से पड़ा है। ओ जी, तुम लोग बलवंत छाबड़ा से जीत नहीं सकते। अगर फैसला तुमने पहले ही कर लिया है तो फिर शर्त रखने की जरूरत ही नहीं थी। क्रिकेट ही क्यों चुना? कोई और शर्त रखते। ओ एक मिनट, पहले मैंने प्रैक्टिस तो करने दो। ओ जी दिखाओ जी, दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं। ओ चलो करतार। ओ जी, वैसे मैं आप लोगों को अपनी बैटिंग दिखाने नहीं आया हूं, आप लोगों को यह बताने आया हूं कि आप लोगों को कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। ओ माँ जी, ओ यार, ओ तुम लोग ने बताया भी नहीं यार। ओ माता जी, पाए लागू जी, पैरी पे ना माता जी। और करता है। और माता जी अच्छी तरह जानती हैं बलवंत छाबड़ा के सामने खड़े होने के लिए कितने हौसले की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हौसला अफजाई करने आई हैं। ओ भाभी जी, अपनी बेटियों को समझाइए, जरा जम के मेहनत करें। अगर ये मैच हार गई तो सब कुछ हार जाएंगी। वो हारता वो है जो हार मानता है। हमने अभी तक हार नहीं मानी है। पहले तो मुझे थोड़ा सा डर था, लेकिन आज तुम्हारी ये हरकत देखकर मुझे महसूस हुआ है कि हार की सख्त जरूरत तो तुम्हें है बलवंत छाबड़ा। जी, और जिस चीज की मुझे जरूरत थी वो तो मुझे मिल गई, उसी के तो पीछे पड़े हैं ये आपकी बेटियां। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी जी कि अगर जंगल में रहना है तो शेर से पंगा नहीं लिया जाता, लेकिन आपने तो ले लिया जी। अब तो बलवंत छाबड़ा भी कुछ नहीं कर सकता। सत श्री अकाल जी। पैरी पे ना माता जी। सरस्वती, तुम खेल शुरू करो। लक्ष्मी, नहीं हो रहा। लक्ष्मी, लक्ष्मी मेरी बात तो सुनो। लक्ष्मी, नहीं हो रहा दीदी मुझसे। हमें थकना नहीं है लक्ष्मी, हमें दौड़ना होगा बापूजी के सपने के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे मान सम्मान के लिए। लेकिन दीदी, हमने ये खेल कभी नहीं खेला। इतने
इतनी जल्दी हम कैसे सीख पाएंगे? दुर्गा दीदी, अगर कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, तुम क्यों नहीं कोशिश कर लेती जानवी? अरे खुद को देखा है, एक बॉल ठीक से फेंक नहीं सकती हो तुम। दीदी लक्ष्मी, तुम जानवी पर इल्जाम क्यों लगा रही? दीदी आप तो चुप ही रहो। एक बॉल भी आपके बैट को छू कर गई है। एक ओवर में 5 बार आउट हुई हैं आप। बस करो। अगर इसी तरह एक दूसरे की गलतियां निकालते रहे तो भगवान भी हमें नहीं जिता पाएगा। अगर यही सब कुछ करना था तो पहले ही बोल देते, ताकि उस बलवंत छाबड़ा के पैरों में गिर जाते। उसे कह देते कि भैया तुम जीत गए, हम लोग हार गए। हमें ये बात समझनी होगी कि हमारी कोशिश में कहीं कमी है, इसीलिए हम ठीक से नहीं खेल पा रहे। दूसरे की गलतियां निकालने से पहले अपने खेल को सुधारो। ये हमारे लिए सिर्फ खेल नहीं है, ये हमारी बापूजी की, हमारी इज्जत का सवाल है। सरस्वती बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तुम एक दूसरे पर गुस्सा करते बैठोगे तो कभी नहीं जीत पाओगे। हमारी गलती ये है कि हम अलग अलग होकर खेल रहे हैं, एक टीम बनकर नहीं। मैं मानती हूँ कि टीम को जिताने के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन सिर्फ मेहनत से जीत हासिल नहीं होगी। इसके लिए शक्ति की जरूरत है, और ये शक्ति तुम्हें टीम के सदस्यों से ही मिल सकती है। तुम सब में सिर्फ खिलाड़ी का रिश्ता नहीं है, और एक रिश्ता है, और वो है खून का रिश्ता। जब 5 उंगलियां एक साथ मिल जाती हैं तो मुट्ठी बन जाती है। इस मुट्ठी की ताकत से तुम्हें बलवंत छाबड़ा को जवाब देना होगा। अगर उंगलियां अलग अलग हो जाएंगी तो बलवंत छाबड़ा उसे कभी भी तोड़ सकता है। इसीलिए एक साथ मिलकर मुक्का बनो और प्रहार करो उस बलवंत छाबड़ा के मुंह पर जिसने हमारा विश्वासघात किया है।